मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। कुछ तो काला चल रहा है। इन्होंने हमें क्यों बुलाया होगा? पता नहीं। मुझे थोड़ी कॉल करके बताया था कि हमें क्यों बुला रहे हैं। ये तो यही जानते होंगे। ये सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मेरा यहाँ पे दिल लग जाएगा। बट आपको ग्रैंडपा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है वो कितना परेशान और रो रहे थे। तो क्या करूँ? हाँ, तुम तो छोटी थी तब। बट मुझे सब कुछ याद है कि इस ओल्डी ने हमारे साथ क्या किया था। किस तरह डैड को हमें धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया था। बेशक डैड की गलती थी, बट हमें रख लेते नहीं। हम सबको मरने के लिए और सफ़र करने के लिए छोड़ दिया। कैसे माफ़ कर दूँ? बट वो शर्मिंदा भी तो है ना, और वो माफ़ी भी तो मांग रहे हैं। तो आई थिंक हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है, तो हम तो इंसान हैं। हाँ, कर देता होगा ऊपर वाला माफ़, पर मैं गॉड नहीं हूँ। मैं नहीं कर सकती ये गलती माफ़। मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने साथ गलत कर देने वालों को माफ़ कर दूँ। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। हाँ, टिट फॉर टैट सुना तो होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इन बातों को छोड़ो ना दी। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये फैमिली कैसी लगी? यहाँ के लोग, घर वाले, माहौल, सब कुछ आपको कैसा लगा? आप कंफर्टेबल हैं? दे, मैं उस ऑल्डी के बारे में कोई भी पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दे पाऊंगी। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मुझे पसंद नहीं आए। और वो माफ़ी मांगते रहे, मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। उन्होंने, मेरी मॉम, मुझे और तुम्हें भी नहीं देखा। डैड चाहते थे ना यहाँ से जाना, हम नहीं चाहते थे, बट हमें भी डैड के साथ यहाँ से निकाला गया। बट हमारी बुआ बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। आयु सच में जैसा मॉम बोलती थी। और जेहब ताया, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। पर उनका जो बेटा शुगा है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अजीब सा, बोरिंग सा, हर टाइम वर्क में उलझा हुआ, बिल्कुल ओल्डी की कॉपी लगता है। ऐसा लगता है कि ओल्डी की दूसरी रूह आ गई हो उसमें। और वो जंगकुक, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ, बदतमीज सा और अजीब से इंसान है। मेरी छोड़ो, मुझे कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहना है इनके पास। तुम अपनी बताओ, तुम्हें सब कैसे लगे? ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा अच्छे। उनको गले लगाकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और आयु की, आयु और जेहोब अंकल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल सच में जैसा मॉम कहती थी, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब मिस कर दिया हमने। काश हम सब पहले साथ रहते होते तो हमें ये सब प्यार मिलता। और शुगा, शुगा भी तो बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, समझदार है। और सबसे बढ़कर ग्रैंडपा का बिजनेस संभाला हुआ है। बहुत स्वीट है। उसने वो काफ़ी अच्छे से मेरे से बात की, मुझे वो काफ़ी पसंद आए हैं। दीदी, पर जंको, जंको स्टार्ट में तो मुझे अच्छा लगा, हैंडसम लगा। वो बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे नॉवेल्स का हीरो होता है। पर उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो इंतहाई बदतमीज़ है, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जानती हैं ना, एकदम से बदतमीज़ सा, बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है उसे। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। इतना ज़्यादा नोटिस किया गया उसे। मतलब अगर वो तमीज़दार होता तो मेरी छोटी सी दीदी को उससे मोहब्बत हो जाती। हाँ, वाह, इतना फोकस। नहीं दी, आप गलत सोच रही हैं। माना कि वो हैंडसम है, वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, पर मोहब्बत और रूह का रिश्ता, वो उन चीज़ों को नहीं निभा सकता। मुझे कभी भी इस टाइप के पर्सन पसंद नहीं आए। इन जैसे पर्सन से मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे तो बिल्कुल मुझ जैसा पर्सन चाहिए, कम बोलता हो, पोइट्री पसंद करता हो, पोइट्री को अपने जज्बात समझता हो। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और वो ऐसा बन भी नहीं सकता। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। योंग, आपको क्या लगता है ग्रैंडपा ने अचानक से इन सबको क्यों बुलाया होगा? वो करना क्या चाह रहे हैं? आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है इतना सालों बाद?
मुझे तो ये प्रॉपर्टी का ही केस लग रहा है। उन चमकांडियों को ये प्रॉपर्टी दे देंगे, देखना। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्यों बुलाया है। उन्होंने मुझसे बुलाने से पहले मशवरा नहीं लिया। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो ये प्रॉपर्टी ग्रैंडपा की है। जिसको चाहे उसको दे दें, हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इन सब प्रॉपर्टी के पूरी की पूरी राइट्स रखती हैं, उनको भी पूरा पूरा हक है। ओहो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ह्योंग को नामजून अंकल की फैमिली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। उप्स, नामजून अंकल की बेटियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद तो नहीं आ गई आपको? नामजून और जिन, वो दोनों हमारे रिलेटिव हैं, दो दो रिश्ते हैं उनसे हमारे। नामजून चच्चा है हमारा, कोई गैर नहीं है। और जिन जिन वो तो खाला है ना हमारी, बुआ है। तो ऑब्वियसली उनसे मोहब्बत तो होगी ना, खून है हमारा वो। और रही बात उनकी बेटियों को, तो मुझे उनकी बेटियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी बड़ी बेटी जिमिन को देखा है, माना कि वो खूबसूरत है, बट बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। और जब उसने ग्रैंडपा के साथ बदतमीज़ी की तो मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हमने कभी ग्रैंडपा से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, और वो इतनी बदतमीज़ी के साथ उनसे बात कर गई। बहुत अनलकी पर्सन होगा जिससे वो शादी करेगी। फर्स्ट टाइम देख के लगा कि वो डिफरेंट है, बट नहीं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसकी बाहर की ब्यूटी जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से वो उतनी ही ज़्यादा बदसूरत है। और छोटी बेटी यहाँ, वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, सिंपल और प्योर हार्टेड गर्ल है। वो बाहर से भी खूबसूरत है और अंदर से भी खूबसूरत है। वो सच में डिफरेंट है। बट मुझे शादी में और रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो बहुत बात करो इस बारे में कि मैं उनकी बेटियों से अट्रैक्ट होऊंगा। ये बात तो आपने ठीक कही। नामचीन अंकल काफ़ी अच्छे हैं और शक्ल से लगता नहीं है कि वो लालची होंगे। मतलब मुझे मेरी प्रॉपर्टी का उनसे कोई डर नहीं है। और जिन, वो तो बहुत ज़्यादा फनी है, जैसा कि मम बोलती थी। ह्योंग, ह्योंग, मेरी पूरी बात तो सुन लेते। सो गए। आर्मी, आप ही मेरी बात सुन लें कि मैं उनकी बेटियों को लेकर क्या फील करता हूँ और मैंने उनमें क्या चीज़ ऑब्जर्व की है। तो जिमिन को देखा तो लगा वो बिल्कुल मेरी टाइप की है, इंडिपेंडेंट है और दिल में बात नहीं रखने वाली। मुझे जिमिन अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम देखने में मुझे लगा कि ये वही है जिसको मैं अभी तक ढूंढ रहा था। बट जब देखो देखा तो वो बिल्कुल एक एंजल की तरह है। पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता था, बट फिर भी मैं उसके साथ बदतमीज़ी कर गया। मुझे मेरी फ्यूचर वाइफी के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, उनमें से कुछ क्वालिटीज़ जिमिन में है और कुछ क्वालिटीज़ ते में है। जहाँ जिमिन अपने हक के लिए लड़ सकती है, मतलब डुअल नेचर नहीं रख रही, वो जैसी अंदर से है वैसे बाहर से नज़र आ रही है। और दूसरी साइड अगर ते को देखा जाए तो वो घर को समेट सकती है, किसी भी बिखरे हुए घर को भी एक साथ जोड़ सकती है। वैसे तो आर्मी आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं फ्लर्टी नहीं हूँ, और इस सीरीज़ में मुझे फ्लर्टी का रोल भी नहीं दिया गया। बट यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों घर में से वो लड़की कौन होगी जो मेरी वाइफ बनेगी। और जॉन जंगको की वाइफ तो कोई लकी लड़की ही बनेगी। ऑब्वियसली उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी होगी, तभी तो उसे मुझ जैसा हस्बैंड मिलेगा। वैसे शायद वो ये दोनों ही ना हो, आउट ऑफ फैमिली से हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं, पर इन दोनों बुक्स को रीड करने में मज़ा आएगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। मैंने सोचा नहीं था नामजून अंकल की बेटियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर होंगी। आयु, मुझसे लिखवा लो। मुझे नहीं लगता कि डैड ने इन्हें यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए बुलाया होगा। अगर बात प्रॉपर्टी की होती तो वो वैसे ही दे सकते थे, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। जी होप जी, मेरी बहन वापस आई है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। इतने अरसे के बाद, इतने सालों के बाद मैं अपनी बहन से, उसकी बच्चियों से मिली हूँ। मेरे लिए यही खुशी है। हाँ, ये तो है
इतने अरसे के बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है, हम सब एक हुए हैं। ते बहुत अच्छी लड़की है, मुझे ते काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा समझदार है। आप ठीक कह रहे हैं, ते बहुत बेस्ट है, बिल्कुल जीनू की तरह है। अगर शुगा मान जाए तो मैं नामजुन से ते का हाथ शुगा के लिए मांग लूँगा। दोनों एक जैसे हैं, हमारी फैमिली फिर से एक साथ जुड़ जाएगी, ये रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी जिमिन मुझे शुगा के लिए अपने बच्चों के लिए ठीक नहीं लगी। तुम गलत समझ रही हो, जिमिन ने जो भी किया है वो सब गलत नहीं है। उसने वही किया है जो इस घर ने उसको दिया है, और वो है गुस्सा। आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिमिन का गुस्सा जायज़ है, पर मुझे ते पसंद है शुगा के लिए। Sorry ass DJ. जूनी, इतने टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। हाँ, मेरी गलती थी, मुझे जाना नहीं चाहिए था, सब कुछ था मेरे पास, बट फिर भी मैं चला गया यहाँ से। जिमिन ने जिस तरह मामा जी से बात की है बहुत गलत किया है उसने। हाँ, मैं उसको समझाऊंगा, उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे शुगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैच्योर है, समझदार है, और सबसे बढ़कर आपकी तरह है। जैसा आप हैं बिल्कुल वो वैसा ही है, हर टाइम काम में लगे रहना। मगर जेके मुझे कुछ खास नहीं लगा, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह है, बदतमीज़ और होची हरकतें करने वाला। तुम ठीक कह रही हो, आज जो हमारा मुकाम है जॉन इंडस्ट्री का, वो शुगा की मेहनत की वजह से है। मैं चाहती हूँ कि जिमिन की शादी अगर हम शुगा से करवा दें तो। तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ हमारी बिगड़ी हुई औलाद को शायद शुगा सुधार ही दे। ये तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। चलिए इस बारे में सोचते हैं, अभी तो नींद आ रही है। ओह, एट लास्ट मेरे बच्चे मेरे घर आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सोचता हूँ आगे क्या करना है। इन सबको लगा कि शायद प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए बुलाया है, ये शायद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, पर मैं तो अभी भी यंग हूँ, और प्रॉपर्टी अभी तो मैं किसी को नहीं दूँगा। ये प्रॉपर्टी मैं उसी को दूँगा जो इस प्रॉपर्टी का रियल हकदार होगा, जो ये प्रूव करके दिखाएगा कि प्रॉपर्टी लेने का वो हकदार है। इतने सालों के बाद मेरे बच्चे सब एक साथ बैठे हैं, मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। पर अब सोचना ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ उस पर अमल कैसे करूँ। जहाँ जेहोब के दोनों बेटे आपस में अलग हैं, बिल्कुल सोच नहीं मिलती, वहाँ नामजुन की बेटियाँ भी तो आपस में बिल्कुल अलग हैं, तो क्या करूँ। क्या ते और शुगा और जेके और जिमिन सेम चार्जेस को मिला दूँ तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिपेल कर जाएंगे। और अगर मैं शुगा और जिमिन, जंगकुक और ते की शादी करवा दूँ तो कहीं कोलैप्स ही ना हो जाए। जिस तरह की इन दोनों की आपस में आदतें डिफरेंट हैं, आई डोंट थिंक सो कि अपना घर बसा पाएंगे। और अगर शुगा ते जंगकुक जिमिन हो तब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। जंगकुक भी बिगड़ा हुआ है और जिमिन भी। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। पहले ये देखता हूँ कि चारों बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरह घुलते मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन बच्चों को आपस में जोड़ दूँगा, मेरी फैमिली फिर से एक साथ जुड़ जाएगी। इसीलिए तो मैंने नामजुन को बुलाया है, ताकि उसकी बेटियों की शादी जेहोब के बेटों से हो और हमारी प्रॉपर्टी घर से बाहर ना जाए, जैसा पहले मैंने आयु और जमीन के साथ किया, और मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। इतने सालों के बाद तुम सबको आज डाइनिंग टेबल पे एक साथ देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं बता पाऊँ। इतने सालों के बाद मेरे बच्चे फिर से एक साथ हुए हैं, ये लम्हा कितना खूबसूरत है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा खुश हूँ। मामा जी, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम हमेशा एक साथ रहेंगे। आप हमारे साथ नहीं भी थे तब भी घर की जो डाइनिंग टेबल की बड़ों की चेयर है वो हमेशा नामजुन आपके लिए खाली रखते थे। और आपको पता है, मैंने तो वहाँ पे साइकिलिंग करना,
मैंने इंग्लिश का कोर्स भी करा और मैंने तो कुकिंग का कोर्स भी किया है। मेरी इंग्लिश वाह बढ़िया हो गई है। जिन, डैड तुमसे इतनी ज़्यादा तफसील नहीं पूछ रहे जितनी तुम बता रही हो। अरे मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो अपनी बच्चियों से पूछ रहा हूँ। जिमिन तुम क्या करती हो? अरे जिमिन, जिमिन हमारी बहुत सुलझी हुई बच्ची है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे काम कर लेती है वो। मॉम बस कर दें, क्यों सबसे झूठ बोलती हैं आप? झूठ बोलना बंद कर दें। ओल्डी मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मुझे किसी की बीवी बनकर घरेलू गृहस्थी में नहीं पड़ना। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। मुझे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बच्चे पालना, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इनफैक्ट पानी तक बॉईल करना नहीं आता। मुझे क्लब जाना, डांस करना, सिंगिंग करना पसंद है। और वैसे भी मैं के पॉप आइडल बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे शादी जैसे झंझट या घरेलू बीवी बनने का कोई शौक नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा खाना हो चुका है, आप लोग अपना खाना कंटिन्यू करें। मामा जी वो इसको माफ़ कर देना, नामजून के प्यार ने इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। माफ़ी किस बात की? जॉन का खून है, जोश तो आएगा ना। जॉन के खून में वैसे ही बहुत ज़्यादा जोश है, तो इसका तो बनता है गुस्सा। ते बच्चे तुम बताओ, तुम क्या करती हो? तुम्हारी क्या हॉबीज़ हैं? ते तो बहुत ज़्यादा सुगर है। मुझे बिल्कुल 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 इस जीनू जैसी है मेरी बच्ची। ते बिल्कुल मुझ पे गई है। स्टडीज़ में भी फर्स्ट आती थी, आपको पता है। और उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग भी की है इसने, और उसके अलावा कुकिंग भी आती है और घर के सब काम कर लेती है। बिल्कुल सुगड़ है, बिल्कुल मेरी कॉपी है। इसको क्लासिक म्यूज़िक, पोइट्री, बुक्स, नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद है। ओह, तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और ख़ुद का फैशन सेंस ज़ीरो। स्ट्रेंज। ते तुम पोइट्री पसंद करती हो या पोइट्री लिखती भी हो? वो इतनी ख़ास नहीं लिखती, बट हाँ कभी कभी दिल हो तो मैं कुछ लिख भी लेती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या अपने ग्रैंडपा को कुछ नहीं सुनाओगी अपनी कोई पोइट्री? ग्रैंडपा आप कहें और मैं मना करूँ, आपकी हर बात मानूंगी। अर्ज़ किया है, एक चेहरा नज़र आता है ख्वाबों में, जैसे लोग गुलाब छुपाते हैं किताबों में। वो मुझे मिल जाए ऐसे जैसे कोई मिलता है मुरादों में। मैं इसलिए जल्दी सो जाती हूँ, शायद फिर से वो आ जाए ख्वाबों में। माय डियर सोल्स, ये जो पोइट्री थी ये मेरी खुद की पोइट्री है। आपकी बेकार से राइटर कभी कभी बेकार से पोइट्री भी लिखती है, सो ये किसी पोइट की नहीं है, मेरी खुद की है। और मिस्टर जॉन जंगकुक, फैशन डिज़ाइनर का ये मतलब नहीं है कि मैं हर टाइम चमकते धमकते कपड़े पहनूं। और वैसे भी आपने सुना होगा, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, और सिमिलरली बार्बर भी अपने बालों की कटिंग खुद नहीं करता, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इसके मुंह में भी ज़बान है, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं की इसने? ते सच में तुम्हारी पोइट्री काफ़ी अच्छी थी, तुम काफ़ी अच्छा लिखती हो। हाँ अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों क्या करते हो? हमें भी तो तुम लोग के बारे में जानना है। मैं कुछ खास नहीं, बस ऑफिस संभालता हूँ। ये खास नहीं है, तुम्हें पता है ऑफिस संभालना कितना टफ होता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और जंगकुक तुम क्या करते हो? मैंने क्या करना है, लाइफ एंजॉय करता हूँ, डैड और ह्योंग के पैसे पे अय्याशी करता हूँ। वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा है। ग्रैंडपा ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वो सारी प्रॉपर्टी हमारी ही तो है, तो फिर मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, अय्याशी करता हूँ। बहुत ही बदतमीज़ और नॉन सीरियस एटीट्यूड है इसका।